नमस्कार दोस्तों, यदि आप सोच रहे हो सामाजिक विज्ञान इतना बड़ा सब्जेक्ट मुझसे नहीं होगा, इसमें मुझे फेल होने से कोई नहीं बचा सकता, तो ये वीडियो आपके लिए। क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बोर्ड एग्जाम 2026 में आपको कौन सी ट्रिक लगानी है ताकि आप सामाजिक विज्ञान में पास ही नहीं अच्छे मार्क्स ला सकें। तो मैं आपको इस वीडियो में लेकर के आया हूँ कुछ ऐसी ट्रिक जिसे लगा करके आप बोर्ड एग्जाम में पास नहीं अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो जानिए ट्रिक क्या है। और जो लास्ट की ट्रिक है वो कुछ ऐसी ट्रिक है जिसे आप लगाएंगे तो आपको पास फेल तो कोई कर ही नहीं सकता कभी एग्जामिनर। तो चलिए मैं जानता हूँ एक एक ट्रिक को। ट्रिक जानिए। ट्रिक नंबर 1, एनसीईआरटी को कहानी की तरह पढ़ो। जो एनसीईआरटी है उसे आपको कहानी की तरह पढ़ना है, इतना याद रखो। सबसे बड़ी गलती क्या करते हो, लाइन दर लाइन पढ़ना। आपको बच्चे क्या गलती करते हैं, लाइन दर लाइन पढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान रटने का नहीं समझने का सब्जेक्ट है, याद रखो। सामाजिक विज्ञान आपका रटने का नहीं समझने का सब्जेक्ट है। कैसे पढ़ना है वो समझो, मैं आपको जैसे बताऊं। देखो, हर चैप्टर की कहानी समझो। जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसकी कहानी को अच्छे से समझिए। कैसे, क्यों, कैसे, नतीजा क्या हुआ, उसकी कहानी को समझिए। क्यों, कैसे, नतीजा क्या निकला इससे वो समझिए। हर टॉपिक को 3 पॉइंट में बांट लो। जैसे मैं उदाहरण में लिया हूँ 1857 की क्रांति क्यों हुई, तो इसके देखिए 1857 की क्रांति के बारे में आपको पूछा जाए, जैसे कि 5 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसमें आपको आर्थिक शोषण, क्या शोषण हुआ, क्यों हुई क्रांति, सामाजिक अपमान, क्या सामाजिक अपमान ना, क्या सैन्य असंतोष, क्या सैन्य असंतोष रहा है, उसके बारे में जानिए। 1857 की क्रांति के बारे में इस प्रकार से आपको पढ़ना है। यदि आपने इतना तैयार कर लिया ना तो समझ लो पूरा उत्तर का ढांचा तैयार। अब फिर आप बना बना करके आप लिख लेंगे। तो ये थी हमारी पहली ट्रिक। अब जानिए दूसरी ट्रिक। अब आपको उत्तर लिखना कैसे है तो वो जानिए। उत्तर लिखने का एग्जामिनर फार्मूला। एग्जामिनर कैसे उत्तर चाहता है कि आप लिखें ताकि मैं नंबर दूं, वो समझो। हर उत्तर लिखो फार्मूले से। मैं आपको कुछ फार्मूला दे रहा हूँ, इसी प्रकार से आपको उत्तर को लिखना है। पहले आपको देखिए इंट्रो डालना है, उसकी हेडिंग डालनी है इंट्रो में, और इंट्रो लिखना है। फिर इसके बाद उसकी हेडिंग, फिर पॉइंट, फिर कंक्लूजन। समझो, इंट्रो, फिर इसके बाद हेडिंग, फिर उसके जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट उनको लिखिए, फिर रिजल्ट क्या निकला लास्ट में उसको लिखिए। 5 नंबर के सवाल में 1 लाइन परिचय यानी कि इंट्रो, 3 से 4 पॉइंट, ठीक है। आखिरी में 1 लाइन निष्कर्ष यानी कंक्लूजन क्या निकला है। इस प्रकार से आपको लिखना है। तो 5 में 5 ही अंक आपको पूरे मिलेंगे। भले भाषा साधारण हो, लेकिन अगर स्ट्रक्चर सही है तो नंबर पूरे मिलते हैं। समझो, यदि आपने भाषा अपनी ही लिखी है, अपनी ही भाषा में एग्जामिनर को समझाया है, लेकिन स्ट्रक्चर जो मैंने बताया हूँ ये इस प्रकार से यदि आप लिखते हैं आंसर को, तो आपको एग्जामिनर पूरे में पूरा अंक देता है। यानी 5 अंक का क्वेश्चन में 5 ही अंक देगा। भले भाषा तुम्हारी है लेकिन लिखा है तुमने एग्जामिनर के तरीके से। तो ये थी हमारी ट्रिक नंबर 2। बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं, पूरा पैराग्राफ लिखना। पूरा पैराग्राफ आपको नहीं लिखना है, जैसे मैंने बताया वैसे लिखना है। पूरा पैराग्राफ लिखना सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारा। पूरा पैराग्राफ आपको नहीं लिखना, जिस तरह से मैंने बताया हूँ उसी प्रकार से आपको लिखना है। तो ये थी ट्रिक नंबर 2 हमारी। अब आ रही है ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 क्या है, मैप प्लस डायग्राम। यानी मैप और डायग्राम अगर यदि आपको अच्छे से आता है ना तो फ्री के नंबर होते हैं ये। अगर तुम्हें लगता है कि मैप वर्क मुश्किल है तो तुम गलत सोच रहे हो। आपको यही बताएगा कि मैप वर्क बहुत मुश्किल है, लेकिन आप गलत सोचते हो। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैप बहुत आसान होता है, बस थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। सच्चाई समझिए। सच्चाई क्या है, 5-6 जगह याद रखो। यदि आपके पास मैप है उसमें 5-6 जगह याद कर लो। पेंसिल से साफ साफ मार्क्स करो, नाम साफ लिखो। जो भी आपने मार्क्स किया पॉइंट दीजिए मैप में और उसका नाम साफ लिख दीजिए। आपको नहीं आता, जो भी आता उसका नाम आपको साफ साफ ही लिख देना है। एग्जामिनर सबसे पहले मैप और डायग्राम देखता है, यहीं से वो समझ जाता है बच्चा पढ़ा है या नहीं। एग्जामिनर सबसे पहले सोशल साइंस में सबसे पहले डायग्राम ही मैप ही देखता है कि आपने अच्छे से बनाया या नहीं। यदि आपने अच्छे से बनाया तो वो समझ जाता है बच्चा को आता है और वो नंबर दे देता है। अब फिर आपको कैसे करना है, देखिए जैसे कि ज्योग्राफी में यदि हम बात करें, जियोग्राफी प्लस सिविक्स में छोटा सा डायग्राम, आपको छोटा सा डायग्राम जरूर उत्तर लिखना, उसका छोटा सा डायग्राम भी बना देना। 1-2 लेबल, 1-2 लाइन लिख दीजिए और 1 लाइन एक्सप्लेनेशन, जो एक्सप्लेनेशन कर दीजिए 1 लाइन में। इतना करने से 2-3 नंबर आपको अपने आप जुड़ जाते हैं। इतना करेंगे आपको 2-3 अंक अपने आप बढ़ जाते हैं। तो ये थी हमारी ट्रिक नंबर 3। अब आइए जानते हैं ट्रिक नंबर 4, सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक।
जो आपको एग्जाम में लगानी है। समझो ट्रिक क्या है। टाइम मैनेजमेंट, बनना सब जानते हुए फेल। आपको टाइम को मैनेजमेंट कैसे करना है। काफ़ी बच्चे टाइम ही मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं एग्जाम में, और वो बच्चे फेल हो जाते हैं। उन्हें आता तो है लेकिन टाइम सही से मैनेजमेंट नहीं कर पाते, फेल हो जाते हैं या फिर अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते आते हुए भी। तो टाइम फार्मूला क्या है। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले छोटा सवाल, जो भी छोटा सवाल है अति लघु उत्तरी, उनको हल कीजिए। फिर आपको 3 नंबर के जो सवाल आते हैं उनको हल कीजिए। 3 नंबर के सवाल को हल करने के बाद फिर आपको 5 अंक के जो सवाल आते हैं उनको हल कीजिए। जो भी क्वेश्चन पहले आपको आते हैं अच्छे से, उन्हीं को आपको इस प्रकार से हल करना है। आखिरी में आपको मैप को बनाना है। मैप जो है आपको आखिरी में बनाना है। बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे गलती कर देते हैं, एक सवाल में ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, मतलब दूसरे सवाल की कुर्बानी हो जाती है। बच्चे कर देते हैं, एक सवाल यदि उन्हें अच्छे से आता है तो उसके कम से कम 15 से 20 मिनट वो उसी सवाल में लगा देते हैं, ताकि अगला सवाल उनसे छूट जाता है, टाइम ख़त्म हो जाता है और सवाल उनसे छूट जाता है। इसलिए आपको टाइम को देखते हुए क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, तो ये थी हमारी ट्रिक नंबर 4। अब आ रही है हमारी वो ट्रिक जिसे लगा करके आप कुछ भी नहीं आता वो लगा देंगे तो आप पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ट्रिक नंबर 5 का, ये 3 काम एग्जाम से पहले जरूर करो। क्या आपको 3 काम करना है। जैसा कि आपको पता है आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आपको क्या करना है। पहले नंबर 1, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो हर चैप्टर के रिपीटेड टॉपिक पढ़िए। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। अभी वही भाषा समझो, जो भाषा बताई है कॉपी में, आपकी बुक में जो भाषा लिखी है उसी भाषा को समझिए। ठीक है, लास्ट के 10 दिन आपको कैसे करना है, नया कुछ नहीं पढ़ना है। 10 दिन क्या, आपको पास जो बचे हैं 10 दिन, उसमें आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। सिर्फ आपको जो भी पढ़ा उसका रिवीजन करना है और छोटे से नोट्स बनाने हैं। देखो, नया कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ रिवीजन। और जो रिवीजन करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है PYQ, उनका आपको एक छोटा सा नोट्स बना लेना। आपको 10 रुपये वाली या 5 रुपये वाली एक कॉपी को लेना, उसी में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको बार बार लिखिए और उनको रिवीजन करिए बार बार। तो ये थी हमारी दूसरी। ठीक है, अब स्टेप नंबर 3 में आपका क्या रहेंगे। स्टेप नंबर 3 में समझिए, एग्जाम डे माइंड सेट। एग्जाम डे आपको माइंड सेट कैसा रखना है, जो आता है वही लिखना, डरना नहीं। खाली छोड़ा तो फेल। यदि देखो, जो आता है वही लिख देना, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यदि आप डर गए तो आपको फेल पास हो कोई नहीं करा सकता है आपको, इसलिए डरना बिल्कुल भी नहीं है। जो भी आता है आप लिख दीजिए, खाली मत छोड़ना। कुछ भी नहीं आता तो अपने तरफ से बना करके लिखिए, खाली बिल्कुल भी मत छोड़िए। खाली छोड़ा तो फेल पास कोई नहीं करा सकता, फेल होने से कोई नहीं बचा सकता। तो ये थी हमारी ट्रिक, 5 ट्रिक ऐसी जो आप बोर्ड एग्जाम में लगा करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद है तो वीडियो को लाइक, और चैनल पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में लिखें पास। कमेंट बॉक्स में लिखिए पास, और अगली वीडियो आपको किस किस सब्जेक्ट में चाहते हैं उसका भी कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं अगला वीडियो आपके लिए ला सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।